करने देता, लड़ने की ताकत नहीं देता। वो बोलता है छोड़ दे, माफ़ कर दे। तो इस अगर कोर्ट कचहरी का हो या छुपे हुए दुश्मन हो तो यहाँ पे केतु उनको मतलब कैसे होता है कि अगले वाले का पलड़ा भारी भारी कर देता है। यानी कि शत्रु को छोड़ देता है ऐसा। हाँ, वो ध्यान नहीं देता, हम वो शत्रु का कुछ कर नहीं सकते, पता है शत्रु है फिर भी कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं कर सकते क्योंकि कमज़ोर हो जाते हैं वो। राहु होता है तो चला दिखाता हूँ मैं तुझको। मेरा भी 6 हाउस में है। दैट्स वाई पता है चीज़ें क्या हो रही है, कैसे हो रही है, लेकिन बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। हाँ। बोलने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। और सेवेंथ हाउस में आपने क्या बताया कि वाइफ को क्या करेगा वो? जो है वाइफ उसको भी हटा देगा, डिटैच कर देता है, दूरत्व निर्माण करता है, दूरियां निर्माण करता है। जिस हाउस में है उस हाउस से रिलेटेड उसके ऊपर वो कर्जा है, ठीक है। सेकेंड हाउस में अगर केतु है तो आपको फैमिली आपको नहीं पसंद करेगी, आपको फैमिली अपना नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी आपको उनके लिए करना है। आपने किसी ने भी पैसों की मदद मांगी, आपने उनको देना है। नहीं दोगे तो आपका कर्जा ख़त्म नहीं होगा। ओके, वो चीज़ रहती है। ट्वेल्थ हाउस में? ट्वेल्थ हाउस में अच्छा है केतु, नॉलेज बढ़ाता है, मोक्ष देता है, सब चीज़ों से हट के वो हिमालय पे जाने के लिए रेडी रहता है। हाँ, ये आपने बताया था। बताया था ना। केतु जो है ना, अभी शनि केतु, शनि जो है कर्म का फल दाता है, कर्म का स्थान है। केतु जो है वो तुमको डिटैच करता है। शनि केतु ऐसे चीज़ निर्माण करता है ना, मतलब तुम्हारा थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर देता है। तुम कितना भी काम करो वो पैसा नहीं लाने देता केतु। मेहनत करते जाओ करते जाओ, अगर तुम पैसों के पीछे भाग रहे हो तो पैसा दूर तुमसे भाग रहा है। तुम किसी चीज़ के पीछे में भाग रहे हो, किसी एक चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो केतु उससे दूर खींच के लेकर आ जाता है। मत जाओ उधर, तू इधर चल। शनि केतु, ये इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ओके, ये इंसान के साथ मैं एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकती। शनि केतु उस इंसान को ही आपके साथ में लाकर रखेगा। जब तक आप में उसको टॉलरेट करने की ताकत ना आ जाए, जब आप उसको पसंद ना करने लगो, तब तक वो उसको आपके साथ में रखेगा। जैसे मैम कौन ही से हाउस में शनि और केतु? किसी भी हाउस में पकड़ लो, शनि केतु का प्रभाव, जब तक वो इंसान को आप पसंद नहीं करने लगते तब तक वो आपके साथ में चिपका के ही रखेगा। जैसे ही आप उस इंसान को पसंद करने लगते हो, ठीक है, जैसे हैं एक्सेप्ट करने लगता है, उस टाइम पे वो उसको दूर कर देगा आपसे। मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, एंजाइटी होती है ना, ये काम मुझे ना मिल जाए, मुझे ये काम बिल्कुल करना ही नहीं है, आपके हिस्से में वही काम आएगा। शनि केतु, ओके। मुझे इसके सामने बिल्कुल झुकना नहीं है, मुझे इसके सामने बिल्कुल झुकना नहीं है। मैं हमेशा एटीट्यूड में रहती हूँ इसके सामने। इस सिचुएशन में मुझे शनि केतु उसके सामने ही लेकर जाके झुकाएगा, आपको झुकना पड़ेगा तब तक जब तक आप एक्सेप्ट ना कर लो चीज़ों को। सेवंथ हाउस में केतु पार्टनर के लिए पजेसिव रहता है इंसान। पार्टनर कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, हर एक खबर रखता है। और जितना कौन से हाउस ज़्यादा, में? सेवंथ हाउस में, पार्टनर के हाउस में है ना। तो उसमें तो आपने बोला कि जो बीवी है उसको भी दूर कर देगा वो। वही तो बोल रही हूँ, सुन तो लो। ओके। पजेसिव रहता है इंसान, जहाँ तक पजेसिव होता है बहुत ज़्यादा, उतना ज़्यादा उसका पार्टनर उससे दूर होता है।
चिढ़ के भागता है। वो जितना ज़्यादा उसको फ्री छोड़ देगी पार्टनर उतना ही उसके पीछे पीछे करेगा, लेकिन कर पण नहीं मॅम पाता। हे तर केतू नसताना पण असंच असतं. नहीं 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 रहता है, नहीं रहता है क्या सच में? ऐसा है नहीं है ना? वो आपके लिए होगा क्योंकि आपका पार्टनर और आपका नंबर दोनों का अलग है, इसलिए आपके लिए वो लागू पड़ता है, लेकिन बाकी सबके लिए नहीं। वो बात नहीं करेंगे ना तो ये सालों बात नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल देंगे। लेकिन 7th हाउस में केतु जो है शादी जल्दी करवा देता है क्योंकि उसकी आंखें नहीं है, अरेंज मैरिज करवा देता है। जैसी लड़की लाओ, हाँ ठीक है चलेगा, कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे शादी हो जाती है कुछ दिनों के बाद में नहीं चाहिए, अकेले मुझे अकेले रहना है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेम चीज़ 3rd हाउस में केतु पराक्रम नहीं दिखा सकता है ना। पराक्रम मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, कम हो जाता है, किसी चीज़ को करने की साहस नहीं बना पाता 3rd हाउस में केतु। डर रहता है, लेकिन 3rd हाउस में केतु एक चीज़ अच्छा है कि बातों में उसका क्या कहते हैं, गुरु की तरह बोल रहते हैं, एक आध्यात्म की तरह बोलते हैं वो, क्योंकि 3rd हाउस बातों का है, कम्युनिकेशन का है, उनका कम्युनिकेशन उस तरीके से होता है। पर केतु को तो सर ही नहीं है, फिर भी उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। नॉलेज है ना, अकेला रहना पसंद करता है वो, डीप नॉलेज है केतु, वो इसलिए अकेले रहता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, क्लास में हो दी? कैची धाम, कैची धाम, नीम करोली बाबा। हाँ ठीक है, हाँ। केतु की बातें हो रही थी ना, जिनका कॉल आया था उनके 7th हाउस में केतु है। अच्छा, सगळे केतूवालेच सकाळपासून भेटतात का मॅम? तुम्ही जेव्हा ठरवलं आज केतू घेणार, केतु घेणार, केतू यू आर अट्रॅक्टिंग केतू। हाँ तो अभी वही चल रहा था ना कि पजेसिव है पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा, और उतना ही पार्टनर तोड़ के भागने की कोशिश करता है, छुपाता है उनसे चीज़ें। 7th हाउस में केतु, 10th हाउस में केतु उस तरह शनि केतु की तरह काम करता है, आपको वो काम देता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। उसमें 10th हाउस में केतु क्या बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने आप में ही डूबा रहूँगा, मैं अपना आत्मचिंतन करूँगा, है ना। ये है केतु। राहु को सब चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। राहु प्रेशर, शनि प्रेशर, राहु शनि क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर वो बना देता है, तो फिर उस वक्त में राहु के पास में हाथ पैर नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, फिर वो हो जाता है ब्लास्ट। राहु का जब गुस्सा निकलता है तो वो उसी तरीके से निकलता है, बॉम्ब ब्लास्ट की तरह। केतु उसको जितना बोलो वो टॉलरेट कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता उसको, वो लगाता ही नहीं बॉडी को, इस तरीके का केतु होता है। सोनाली मैम कुछ पूछना चाहते थे, हाथ ऊपर किया था, सॉरी बीच में रह गया था। सोनाली मैम? नहीं, सोनाली लावटी। ओके, नहीं हाँ, आपने नहीं, हैंड कुछ राइज नहीं किया था ना, नहीं, गलती से हुआ होगा शायद। गलती से होता। हाँ सोनाली मैम बोलिए, चौहान मैम। मैम मुझे पूछना था, अगर राहु अलग, सॉरी केतु अलग अलग हाउस में है तो फिर उसका करियर भी अलग अलग रहेगा क्या, मतलब सक्सेस वाइज या फिर स्ट्रीम वाइज ऐसा कुछ रहेगा क्या उसका? डिपेंड करता है क्या क्या कनेक्ट कर रहा है।
केतु के साथ में मंगल है तो वो बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं। केतु के साथ में शुक्र है तो वो बहुत अच्छे फाइन आर्टिस्ट हो सकते हैं, बारीक कला काम करने वाले ने क्या। मंगल केतु और शुक्र साथ में है तो सर्जन बन के बहुत पैसा छापने वाले हो सकते हैं। और मैम सर्जन रहेगा तो पर्टिकुलर मतलब स्पेशलाइजेशन रहेगा ना उसका, या कोई भी स्पेशलाइजेशन देखो अभी उसके साथ में साइन कौन सा है, कौन से हाउस में है, तो उस हिसाब से आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो ना। उसके साथ में और कौन से प्लैनेट्स कनेक्ट हो रहे हैं। एक कहानी है, एक बंदा बोलता है कि मुझे एक फैक्ट्री लगानी है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। फैक्ट्री लगाऊंगा तो बहुत सारा काम एक साथ में होगा, बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। वो है शनि राहु। एक और बंदा है, वो बोलता है मैं ना एक फैक्ट्री खड़ा करता हूँ, मेरे पास में इतना पैसा है, मैं एक फैक्ट्री खड़ा करता हूँ तो इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों को काम मिल जाएगा। ये है शनि केतु। शनि केतु जिनके भी इसमें है उसने पैसों की तरफ देखना ही नहीं है। अगर उसने पैसे के तरफ देखा तो पैसा उससे दूर भागेगा। वो जितना पैसों के लिए ये करेगा, पैसा उतना ही रो रो के उसके पास में आएगा। जितना वो छोड़ देगा यूनिवर्स पे, जो होगा सो देखा जाएगा, पैसा उतना उसके पास में भाग के आएगा। तो केतु जिस हाउस में होता है वहाँ पे आपको झुकना पड़ता है, उस रिलेशन के आगे आपको झुकना पड़ता है। आप झुक के रहोगे तो वो रिलेशन टिका रहेगा। आपने सर उठाने की कोशिश की, वो हाउस काम नहीं करेगा, फिर वहाँ पे आपको रोना पड़ेगा। ओके। और मैम फिर ये शनि केतु माँ के हाउस में है, शनि केतु माँ के हाउस में है, बच्चा जितना तरसेगा माँ उतना दूर जाएगी। मदर हाउस में है, फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस मध्ये असेल तो हाँ, माँ के लिए, उसको माँ के लिए बहुत ये फील होता होगा, तो माँ उतना ही उससे दूर दूर रहेगी मतलब सिचुएशन ऐसी बनेगी कि उसकी माँ से उसको दूर रहना पड़े। ठीक है, घर के कंफर्ट से उसको दूर रहना पड़ सकता है। कंफर्ट के लिए तरसेगा लेकिन वो कंफर्ट नहीं मिलता है उनको। और अच्छे सर्जन का आपने क्या कॉम्बिनेशन बताया था? मंगल शनि केतु। शनि करियर का, मंगल मतलब ब्लड, केतु मतलब सीजर, शार्प नाइफ। करेक्ट। करियर के हाउस के साथ में सेकेंड हाउस का कनेक्शन बन रहा है, केतु है वहाँ पे डॉक्टर। अदरवाइज डॉक्टर की सारी चीज़ें आपके घर में आ जाएगी। वो बना देगी आपको डॉक्टर। मैम अजिंक्यच्या जैसे आपने बोला फोर्थ हाउस में अगर केतु है तो वो माँ से अलग रहेगा या माँ उसके साथ में नहीं रहेगी, तो वो मतलब कैसे करियर वाइज के बाद या परमानेंट, मतलब ऐसे वैसा नहीं, जितना वो पजेसिव फील करेगा अपनी माँ के लिए, माँ उतना ही नेचर उसको मतलब यूनिवर्स बोलो, नेचर बोलो, एनर्जी बोलो, माँ को उससे दूर रखने की कोशिश करेगा। सिंपल है, किसी ना किसी कारणवश वो माँ से दूर रहेगा। बचपन में है तो वो माँ के लिए बहुत ज़्यादा ये कर रहा है तो उसको हॉस्टल जाना पड़ सकता है। हाँ, करियर के लिए है, माँ को साथ में रखने की जितना कोशिश करेगा, उस करियर उसका ऐसे ऐसे जगह पे जाएगा वहाँ पे वो माँ को लेकर नहीं जा सकता। ओके इस तरीके से, या तो फिर घर में ऐसे फैमिली मैटर्स होंगे कि फिर माँ को अलग रहना पड़े। चंद्र शुक्र एक साथ में जब रहता है किसी के इसमें, तो सासू माँ की और बहू की या सास की और दामाद की बिल्कुल नहीं बनती। ओके। तो मैम अगर किसी ने सोच ही लिया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी माँ ने सोच लिया अरे ना चार फोर्थ हाउस में केतु है और शुक्र है, तो मेरा बेटा मेरे साथ में रहेगा, बट फोर्सफुली अगर वो रहने की कोशिश करती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके।
आपको वो दिखाई देगा प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो डिटैच करने की पूरी कोशिश करेगा, हर दिन झगड़े होंगे, ओके वो मन में मनमुटाव शुरू हो जाता है। पास आने की कोशिश करेंगे तो जितना दूर रहेंगे उतना प्यार रहेगा, जितना पास आएगा ऑटोमेटिक मनमुटाव शुरू हो जाएगा, कंप्लेंट शुरू हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। ओके मॅम हम्म, मॅम अजिंक्यच्या 9th हाऊस मध्ये केतू आहे हम्म, आणि तिथे मार्स पण आहे आणि 8वी रास पण आहे हम्म। आणि तो काही डॉक्टर नाही आहे. तो डॉक्टर नाही आहे, पण डॉक्टरचे किती चक्र काटावं म्हणजे त्याला काढावं लागत आहेत, सतत त्याला हां. डॉक्टर सोबत तेच- कन्सल्ट तेच- कर, तेच तेच म्हटलं बोलणार आहे हां, की म्हणजे झाला इंजिनियर पण डॉक्टरच्या विजिट जास्त आहे, त्याच्यापेक्षा डॉक्टर झाले असते तर पैसा छापू शकले असते चांगला, बायको पण तशीच मिळाली ना त्यांना त्यांचाही पूर्ण फॅमिलीचं हे सगळं डॉक्टर 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 डॉक्टरच चाललं होता, और डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हर कुछ दिन, मतलब ऐसा सिचुएशन बना है कि आपको जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही एक्झॅक्टली नहीं है माझं पण आपके आहे पास, त्याचं पण आहे. ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में, और वो भी छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है, वो बहुत लंबे समय तक आपको उनके डॉक्टर के साथ में उनके साथ में कंसल्ट करते रहना पड़ेगा। आधा से ज़्यादा कमाई तो उसी में गई होगी डॉक्टर में, ये थेरेपीज में डॉक्टर को ही दी है ना। हा म्हणजे डॉक्टर विजिट आणि ते त्याचे स्टेम सेल आणि काय काय तो केलं. कंटिन्यूअसली तो चल ही रहा है घर में। मैम पर अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर फ्रॉम चाइल्डहुड ही, जैसे अभी यथार्थ केस में भी है, तो आपने से बोला कि डॉक्टर के चक्कर है क्या, हॉस्पिटल के चक्कर है क्या, तो फिर उस सिचुएशन में पता चलता है तो फिर उसके लिए रेमेडीज क्या कर सकते हैं कि मतलब हेल्थ वाइज डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, हर 15 दिन में डॉक्टर का एक चक्कर काटो, वहाँ पे जाओ, बैठो, आधा घंटा 1 घंटा समय बिताओ, कुछ खा पी के आओ, ओके ये सिंपल रेमेडी है। ओके और हमेशा के लिए अगर प्रॉब्लम से दूर रहना है तो बच्चे को डॉक्टर बनाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ मंगल केतु शनि साथ में है, केतु मिस्टीरियस है, केतु ऑकल्ट है, केतु एस्ट्रोलॉजी है, शनि और मंगल मिलके इंटीरियर बनाते हैं, घर बनाते हैं, वास्तु बनाते हैं, वास्तु तज्ञ बन सकते हैं केतु मंगल शनि, वास्तुशास्त्री। यस सोनाली मैम, नहीं शीतल मैम। वो अभी आपने बोला ना कि रेमेडी है, हॉस्पिटल में आधा घंटा बिताओ और या बेटे को डॉक्टर बनाओ, तो ये कौन से हाउस में है, क्या होगा तो उसके लिए केतु मंगल, Ninth केतु house, मंगल शनि साथ में है, तीनों साथ में है, कोई भी हाउस तो ही नहीं, केतु मंगल देखो, शुक्र पैसे इनकम करने का कारक है, केतु मंगल साथ में आ रहा है तो वहाँ पे ब्लड और हॉस्पिटल आ गया, अष्टम भाव में है तो स्ट्रेस आ गया, 12th हाउस में है तो हॉस्पिटलाइजेशन आ गया, 6th हाउस में है तो बीमारी आ गई, करेक्ट। कौन से हाउस में है वो देखना पड़ेगा। साथ में अगर शुक्र कनेक्ट हो रहा है तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है कि अगर वो इस हाउसेस से रिलेटेड काम करे तो उसके पास में पैसा भरपूर आए, अगर काम नहीं करता है तो पैसा जाएगा, क्योंकि शुक्र कनेक्टेड है, शुक्र पैसा है। इनकम करना है तो डॉक्टर बनाओ, गंवाना है तो बैठे रहो, वो जाएगा अपने आप, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। केतु हाँ बोलो बोलो। हाँ एक मिनट है, ये 5th हाउस में 1 2 3 4 5th हाउस में केतु प्लस 1st राशि मतलब मेष, मंगल की राशि, हाँ तो मंगल प्लस केतु यहाँ कंबाइन आ गया। हाँ तो उसका रिसर्च दिमाग होगा,
हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढना, बाल की खाल निकालना, छोटी सी बात को पकड़ के उसको पूरा पोस्टमार्टम करना, उस तरीके का मैम नेचर होगा। क्योंकि 5th हाउस एक्चुअली बुद्धि है, माइंड है, एजुकेशन है, उसको उस तरीके का एजुकेशन में इंटरेस्ट होगा। करेक्ट, करेक्ट। यस, मंगल भी आया है ना वहाँ पे, केतु आया है, मंगल आया, शार्प चीज़ों को लेकर खेलता होगा वो, हॉबीज में होगा उसके साथ में। तो मंगल, अगर मंगल साथ में है, केतु अगर साथ में है, देखो शुक्र कहीं से कनेक्टेड हो रहा है क्या? शार्प चीजें मतलब उसको है, शार्प चीजों का थोड़ा सा। हाँ, तो वो चीज़ें उसके इसमें रहेगा वो। दूसरी चीज़, बहुत पढ़ाई से डिटैच हो जाता है कई बार, हाँ नहीं पढ़ना चाहता। केतु है ना, डिटैच करता है। हाँ, मिस्टीरियस चीज़ें दो उसको, अच्छा लगेगा। साइंस वगैरह, हाँ, साइंस, एस्ट्रोनॉमी। साइंस में उसको आउट ऑफ मार्क्स थे। ओके, इसलिए बोल रहे मॅम हैं पण कि 5th हाऊस हे पण आहे ना पहिल्या काळाचं हाँ, तो हाऊस. संतान के बारे में ही वो अपने पहले बच्चे के बारे में ही बात कर रहे हैं। अच्छा, और नाही पण मग केतू संतत असल्यामुळे पहिल्या मुलाशी तुमची डिटॅचमेंट होणार का? केतू केतू असले तर हाँ डिटैचमेंट होऊ शकतो। हाँ ते म्हण सिर्फ पहले बच्चे के साथ में नहीं, फर्स्ट हाउस लव लाइफ का भी है, तो लव से डिटैचमेंट। नाही नाही 5th हाऊस मध्ये मॅम, फर्स्ट हाँ, हाऊस वही मध्ये. मैं बोल रही हूँ, 5th हाउस लव लाइफ का भी है ना। ओके तसं. नहीं अच्छा, 5th हाउस लव लाइफ का भी है, तो फिर यहाँ पे तो 5th हाउस में उसका मंगल और केतु दोनों है। हाँ, तो आप सोच लो अभी। वह लाइफ पार्टनर से डिटैच करेगा। लाइफ पार्टनर की बात नहीं है यहाँ पे, लव लाइफ की बात हो रही है। लवर्स, लव लाइफ. पार्टनर के साथ में भी लव उतना अफेक्टिव होगा या नहीं होगा, वो उसका लव, पार्टनर के साथ में अफेक्शन होगा या नहीं होगा, इसमें डाउट है। अच्छा, पार्टनर साथ रहेगी, रहते भी है ना। अटैचमेंट नहीं रहेगा। डिटैचमेंट रहेगा, अटैचमेंट उस तरीके का अटैचमेंट नहीं रहेगा। या फिर ये बोल सकते हो कि उसको नहीं मिलेगा, कोई ना कोई कारण हो सकता है जिस वजह से उसको उतना वो लव नहीं मिलेगा। आणि मग मॅम केतूच्या महादशेत हे सगळ्या गोष्टी अजून वाढणार. वाढणार, ह्या सगळ्या गोष्टीचं म्हणजे तुम्हाला दिसणारच तेव्हा जेव्हा केतूचा महादशा येईल। महादशा, अच्छा ओके. हां, तेव्हा तुम्हाला जास्त दिसेल। नॉर्मली थोडाफार तुम्हाला दिसतो, म्हणजे ते जाणवतो, पण जास्त केव्हा दिसेल, जेव्हा तेव्हा केतूचा महादशा असेल किंवा केतूशी अटॅच प्लॅनेटचा महादशा असेल तेव्हा। इसका रेमेडी होगा ना फिर कुछ तो। बोला ना, डॉक्टर बनाओ। अच्छा डॉक्टर, पर रिसर्च में अगर इंटरेस्ट है तो रिसर्च भी किया तो भी एक रेमेडी चलेगा। है, हाँ, साइंटिस्ट और समथिंग लाइक। केतु से रिलेटेड रेमेडी, केतु क्या है पहले वो समझ लो और उससे रिलेटेड रेमेडी कर लो। केतु क्या है, शार्प चीज़ें हैं ना, तो शार्प चीज़ों से रिलेटेड अगर आप बिजनेस करते हो, व्यवसाय करते हो या अपनी हॉबी भी रखते हो, तो भी वो रेमेडी का काम करेगी। अच्छा, केतु जो है जड़ है, किसी भी चीज़ की जड़ जो है, कोर जो है वो केतु है। प्लैनेटरी पोजिशन में केतु क्या है, जड़ है। पेड़ों की जड़ जो है वो केतु है, राहु जो है वो शाखाएं है, वो फैलती जाती है। तो आयुर्वेद भी केतु में ही आता है, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ें जड़ों से बनती है, जड़ी बूटियों से बनती है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें करें जिसमें प्लांटेशन करना, जड़ों को हाथ लगाना, प्लांट लगाना, मिट्टी के नीचे की चीज़ों को हाथ लगाना, वो भी उसके लिए एक प्रकार से रेमेडी या थेरेपी का काम करेगा।
सेकंड हाउस में केतु है, उसको खाने पीने में मिट्टी के नीचे की चीज़ें ज़्यादा पसंद आएगी। अच्छा। मिट्टी के नीचे उगने वाली चीज़ें, गाजर, मूली, है ना, आलू। राहु है, चिकन मटन का शौक होगा, वेस्टर्न फूड का शौक होगा। क्योंकि राहु वेस्टर्न है, केतु अपना खुद का कल्चर है। दोनों एक साथ रहे तो दोनों एक साथ कभी नहीं रहते, दोनों एक से 180 Opposite डिग्री है, अपोजिट है। मैम फिर तो मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है। अरे अगर इस एक तरीके से देखो, अगर वो मेडिकल कोई भी फील्ड में कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं दिख रहा मुझे तो। कोई भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, कोई भी कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है। आपके सिचुएशन के हिसाब से आप सोच रहे हो, ठीक है। आपका इन्वायरमेंट अगर मेडिकल से रिलेटेड होता, आपके घर में एक आध डॉक्टर होता, तो आपके लिए यही कॉम्बिनेशन वरदान साबित हो जाता, करेक्ट, ब्लेसिंग साबित होता। ओके। कोई किस्मत में नहीं है इसीलिए तो है नहीं ना अभी। ऐसा नहीं है, मंगल और केतु टेक्नोलॉजी भी है। केतु जो है जॉइंट्स है, सारे जो जॉइंट्स है वो केतु है। तो टेक्नोलॉजी कैसे हुआ? मशीनरी में, मशीनरी अगर देखो, हाँ। कारखाना, बड़ा बड़ा कारखाना देखो, मंगल केतु है। शनि केतु, शनि जहाँ पे भी केतु के साथ किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो रहा है, उसने होप नहीं करना है, किसी चीज़ का पीछा नहीं करना है, किसी चीज़ के लिए पजेसिव नहीं होना है। कोई भी चीज़ पाना है सोच के छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पीछे पड़े रहोगे तो वो कभी नहीं होगा, बहुत लेट होगा। अभी तक मुझे केतु का कैरेक्टर ही समझा नहीं है। कैरेक्टर क्या समझा नहीं है? केतु मतलब आपसे छीन दूर जाने वाली चीज़ है केतु। अच्छा, डिटैचमेंट। अभी दो मैम चुम्मा, तो ये सबके लिए है क्या? मतलब फॉर एग्जांपल मुझे एक चीज चाहिए होगी, मैं उसके लिए काफी मतलब उसके पीछे पड़ी हूँ या फिर काफी ईगर हूँ चीज पाने के लिए, जो कोई पर्सन है या कोई फ्रेंड है, तो सबके लिए लागू होता है क्या वो? जहाँ पे भी शनि केतु का कनेक्शन आता है वहाँ पे सबके लिए कनेक्ट ये लागू पड़ता है। आपके चार्ट में अगर शनि केतु का कनेक्शन बन रहा है तो ओके। किसी तो भी उसमें शनि दूसरे ग्रह में और हाउस में और केतु दूसरे हाउस में चलेगा या एक ही हाउस में चाहिए शनि और केतु? वो देखेंगे हम युतियाँ कैसे बनते हैं, दृष्टि कैसे है, क्योंकि शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि के है, राइट। तीसरी दृष्टि, 10वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि शनि की दृष्टि, स्पेशल दृष्टि है। शनि से तीसरे घर में केतु होगा तो शनि और केतु का कनेक्शन बनेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है उस पर। शनि से 7वें घर में अगर केतु होगा तो शनि का और केतु का कनेक्शन बन जाएगा। ओके। शनि से 10वें घर में अगर केतु होगा तो शनि और केतु का कनेक्शन बनेगा। अच्छा। शनि जिस राशि में है, सेम प्लैनेट की दूसरी राशि में अगर केतु बैठा है तो भी शनि केतु का कनेक्शन बनेगा। मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और स्कॉर्पियो। मेष में शनि है, स्कॉर्पियो में केतु है, तो कनेक्शन बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया। करेक्ट। सबका ही बन रहा है फिर तो। ऐसे घुमा घुमा के तो सबका ही बन जाएगा। बना कितने बनते हैं देखते हैं ना। चंदा मैम है इधर, तुम बनाओ कॉम्बिनेशन, वो सबको हटा देंगे। शनि और केतु का कॉम्बिनेशन इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। शनि बाकी चीज़ों के साथ में केतु उस तरीके से डिटैचमेंट क्रिएट करता है बस। लेकिन शनि और केतु का कॉम्बिनेशन ये है कि तुम जो चीज़ को पाना चाहोगे उससे ही डिटैच कर देगा। क्या हो गया?
शनि के राशि एक मिनट। हाँ शनि के राशि के साथ में भी होगा अगर तो भी उसका इफेक्ट होगा ही ना। नहीं, आपने क्या बोला समझ में नहीं आया। ये जो आपने कॉम्बिनेशन बताया ना, हाँ केतु मंगल और शनि, हाँ केतु और मंगल है हाँ और उसके साथ में अगर सपोज ये है कुंभ राशि, हाँ। शनि का इफेक्ट आएगा ही ना उसमें। शनि मंगल के साथ में कुंभ राशि का कनेक्शन बन रहा है। केतु और मंगल के साथ कुंभ राशि है। हाँ तो बना ना शनि मंगल का कॉम्बिनेशन, शनि मंगल केतु का कॉम्बिनेशन, क्योंकि शनि की राशि का हाउस लॉर्ड ही शनि बन रहा है ना, जिस हाउस में है उसका हाउस लॉर्ड ही शनि बन रहा है, हाँ बराबर। तो गहरा संबंध आ रहा है वहाँ पे। ओके। क्या हो गया आयरा, नींद नहीं आ रही है? कुछ सोचे আর আমারে কি বলতেছে হাসতেছে শুনতেছে। तुम्हारे उधर लाइट गई है क्या? क्या लाइट बंद की है तूने? अरे कुछ सोना था इसलिए लाइट बंद किया था मैंने। अच्छा। वो ना वीडियो पे शुद्ध राहु और केतु ढूंढती है, देखती है। राहु हाँ केतु। अभी देखता है एक का करनी है क्या है। मैम फर्स्ट हाउस में केतु है। हाँ तो बंदा खुद में ही रहेगा, वो बाकी चीजों से डिटैच रहता है, खुद में बिजी रहता है। खुद में ही बिजी रहता है, वो अपने आप में गुम रहता है, अपने विचारों में खोया रहता है। हाँ 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 ओके। करेक्ट करेक्ट। केतु जो है ना मतलब राहु केतु सांप क्यों ही बोलते हैं ना, सांप पूरा सांप अगर उसको देखो तो सांप का धड़ का हिस्सा, स्नेक का धड़ का मतलब सर का हिस्सा वो राहु है और स्नेक का बाकी का हिस्सा वो केतु है। तो आपके बॉडी में जो कुंडलिनी चक्रास है, 7 चक्रास जो बोलते हैं, वो केतु के कारक होते हैं। समझ में आया? जो कुंडलिनी जागरण बोलते हैं ना, कुंडलिनी जगाते हैं, आपने उसका मेडिटेशन का वगैरह सुना होगा, 7 चक्रास, वो केतु है, वो कोर है। हाँ केतु बहुत शक्तिशाली है। राहु की तरह केतु भी जिस हाउस में होगा उसकी तरह एक्ट करता है, जिसके साथ में होगा उसके प्रभाव को वो ले लेगा। क्या हो गया अश्विनी मैम? क्या तोड़ कहीं नहीं मैम। आइसक्रीम चल रहे हैं, वाह। उठ रहा है कि क्या? मुझे क्वेश्चन हाँ, था मैम। कि राहु और केतु अपोजिट है, एकदम 4th हाउस में राहु और 8th में है, तो फिर उसका तो मतलब दृष्टि अगर पड़े तो वो कंप्लीट ही होगा ना, मतलब एक शनि राहु नहीं, केतु और राहु केतु की दृष्टि नहीं होती है। 4th हाउस में अगर राहु है और हाँ। केतु 10th हाउस में है, हाँ, तो वो 10th सामने है, राइट? कौन साथ में है? मतलब सामने सामने है ना, 4th and 10th। लेकिन मैंने बोला ना, राहु और केतु की दृष्टि नहीं पकड़ी जाती है, ओके 7th एस्पेक्ट नहीं होता है। उनके साथ में अगर कोई प्लैनेट है उसकी दृष्टि पड़ रही है तो फिर वो कनेक्ट हो जाएंगे। ओके क्योंकि जिसकी दृष्टि पड़ रही है वो अफेक्ट कर रहा है अगले वाले पे। मंगल केतु की तो रेमेडी समझ में आ गई कि सर्जन बनना चाहिए या सर्जरी से रिलेटेड जो भी है वो बिजनेस करना चाहिए, बट बाकी के प्लैनेट्स का क्या? जैसे
केतु क्या है अभी तक क्या केतु समझो? प्लस जुपिटर अगर है तो फिर क्या? तो फिर क्या? केतु हायर नॉलेज है ना, जुपिटर नॉलेज है, आध्यात्म में है। केतु उससे भी बड़ा नॉलेज है। पीएचडी करना केतु है, डॉक्टरेट करना केतु है। इसलिए तो रिसर्चर के बाद में जो रिसर्च करते हैं उनको डॉक्टर की पदवी दी जाती है। जो पीएचडी करते हैं उनको डॉक्टरेट की पदवी दी जाती है ना, डॉक्टरेट बोलते हैं ना उनको। मेरा शुक्र के साथ कनेक्ट कर रहा है। शुक्र 1 2 3 4 5 6 7, हाँ शुक्र और केतु। तेरा राहु और केतु एक जगह, राहु और शुक्र एक जगह पर है 12वें हाउस में। हाँ, लेकिन केतु को देख रहा होगा ना वो। शुक्र देख रहा है ना, शुक्र देख रहा है, हाँ। तो केतु तो का शुक्र असर भी नहीं है। केतु पे शुक्र का असर पड़ रहा है। हाँ भाई, हाँ, केतु का असर शुक्र पे नहीं है, केतु पे राहु का असर है। बड़े लेवल पे खर्चा करवाता है। पैसे ही नहीं है, खर्चे कहाँ से हो रहे? तू देख अभी कहाँ से हो रहे कर किए तो तू जा रही है, किधर से हो रहे हैं तू बता। मैम तेरे अपने आप अकाउंट से हो अरेंज हो रहे जाएगा हैं, पैसा। तेरे अकाउंट से खर्च तो हो करो रहे हैं, तेरे थ्रू हो रहे हैं। अकाउंट में तो रहते ही नहीं तो हाँ, इसीलिए तो नहीं रहते ना, क्योंकि राहु है ना वहाँ पे। आते हो तो हाँ वही राहु है वहाँ पे, इसीलिए नहीं रुकते। आते भी है और चले भी जाते हैं तुरंत। बाप रे। केतु मतलब तंत्र विद्या भी होता है। हाँ, जितने भी तांत्रिक मिस्टीरियस चीज़ें हैं वो केतु है। जो बड़े तांत्रिक जो बड़े बड़े होते हैं ना, जो स्मशान भूमि में बैठकर तंत्र मंत्र पूजा वूजा करते हैं, वो केतु के अंडर में आता है। म्हणजे मॅम तपश्चर्या बेसिकली अष्टम भावाचे जे काही गुण आहे ते सगळेच केतूचे पण आहेत है ना? सगळेच हम्म. केतु औषधि वनस्पति केतु है, आयुर्वेद केतु है, तंत्र मंत्र केतु है, अध्यात्म केतु है, सर है ना, तो केतु उसका बॉडी है। जासूस केतु है, गुप्त विद्याएं केतु है। आज तुझे मैं बाद में कल तेरा क्लास लेती हूँ, ठीक है? आयरा जाके सो जा अभी। केतु डिटेक्टिव है तो राहु क्या है? राहु चोर है, राहु चोर है, राहु डाकू है, डाकू चोर। और केतु उसको ढूंढ रहा है ना? वो उसका सर है और उसका बॉडी है। तुम्हारा अगर बॉडी को ढूंढेगा ना। हाँ, बॉडी को ढूंढ रहा है। अरे तो सर अपने जगह पे आके नहीं बैठ सकता ना, उसको हाथ चाहिए ना लगाने के लिए, पैर चाहिए ना वहाँ तक। दिख तो रहा है, वो आवाज तो दे रहा है, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ करके आवाज तो दे रहा है, पर वो इधर उधर भाग रहा है, वो ढूंढ रहा है, अंधेरे में तीर चला रहा है, वो चल रहा है। इसलिए रिसर्च करना के तो म्यूट कर दी। कैसा है कि इसीलिए देखो 7th नंबर का 4th नंबर की तरफ अट्रैक्शन रहता है, या 4 नंबर का 7th नंबर के तरफ अट्रैक्शन रहता है। 4 नंबर राहु है, 7 नंबर केतु है। ओके, जब वो एक दूसरे से बात करते हैं तो वो पूरा कंप्लीट फील करते हैं खुद को, एनर्जी सर्कल पूरा होता है। यस मैम। अरे मैम, पर ये हमेशा ही साथ रहते हैं क्या? 4 और 7 मतलब कितना भी डिटैच हो जाए फिर से मिलते हैं क्या? अगर वो उस एनर्जी सर्कल में आते हैं तो मिलेंगे डेफिनेटली। अरे बाप रे। हाँ, तो मैं और मैम अगर डिटैच हो गए एक बार तो ये दोनों वापस आ जाएंगे। अच्छा, आपने 7 लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा है क्या? गुड कॉम्बिनेशन है अगर हस्बैंड वाइफ का नंबर 4 और 7 है तो? हाँ,
नॉट बैड। अरे बाप रे मैम, 4 और 7 अगर डिटैच होते तो डिटैच नहीं रहेंगे, फिर से पास आएंगे। ज़्यादा उसके बारे में मत सोचो, वो आ जाएंगे वापस। जितना सोचोगे उतना वो आते हैं। अरे नो, में से मत बोलो, आपको सब पता है। हाँ तो पता है ना, इसीलिए तो बोल रही हूँ। आप डिटैच रखना चाहते हो तो सोचो मत उसके बारे में। देखो आपने वो क्या बोलते मैग्नेट देखा है? 2 मैग्नेट अगर आप लो, एक तरफ से उनको एक दूसरे के पास लाओ, अटैच हो जाते हैं एकदम से। हाँ दूसरे तरफ से अपोजिट साइड से आप ये करो, कितना भी प्रेशराइज करो वो हाँ अटैच नहीं होते, वो एक दूसरे को दूर करते हैं। हाँ वो हाँ केतु की एनर्जी है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल जो है वो चिपक जाती है। नॉर्थ पोल राहु है। अच्छा। करेक्ट। और साउथ पोल डिटैच करती है, वो उतने ही तेजी से उनको दूर करती है। इसीलिए केतु जहाँ पे भी होता है वो उसकी एनर्जी डिटैच करने की होती है। अब जितना उनके पीछे भागोगे वो आपको दूर फेंकेगी। ये एक बात तो है कि अगर किसी चीज को हम ऐसे डिटैच करने की कोशिश करें वो सामने आती है, ये तो है। वो डिपेंड करता है चीज़ कौन सी है, वो डिपेंड करता है आपके पत्रिका में केतु किस प्लैनेट में, मतलब किस इसमें हाउस में है, किस राशि के साथ में है, वो उसमें डिपेंड करता है वो चीज़ क्या है। ठीक है, जैसे बोला कि मैंने 11th हाउस में केतु फ्रेंड्स लोगों से दूर रखता है, ओके। ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं होने देता। किसी न किसी कारण से वो फ्रेंड से दूर रहता है, बड़े भाई बहनों से वो दूर रहता है। आपका केतु 2nd हाउस में है, आप घर से बाहर हो, आप फैमिली से बाहर हो, आप फैमिली के अंदर नहीं हो, आप फैमिली मेंबर नहीं हो, मतलब मेंबर होके भी आप उनमें नहीं हो, डिटैच हो उनसे। लेकिन जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी आपको उनको देना है। जब भी कोई कॉल आता है आपको पिक करके उनको पैसा देना है, भले ही पता है कि वो पैसे वापस नहीं आने वाले हैं, फिर भी आपको देना है, क्योंकि कर्जा है वो उतारना है। अगर घर में किसी का देहांत हो जाता है तो सबसे पहले आपको उनसे बात करनी है, सांत्वना आपके थ्रू जाना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि पिछले इसका वो कर्जा है। आप डिटैच रहोगे तो वो कर्जा और बढ़ेगा। आप बोलोगे कि मेरा क्या जाता है, मैं इस बात भी नहीं करती, मुझे नहीं बात करना है उनसे, जो हुआ सो होने दो, नहीं चलता है। क्योंकि केतु पितर है, पितरों का ये लेकर आते हैं। केतु इन शॉर्ट तुम पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। आप केतु को कैसे यूज़ कर रहे हो वो आप देखो। केतु शुक्र है तो ब्यूटी पार्लर, केतु शुक्र है तो बुटीक, केतु शुक्र है तो टेलर। बोलो क्यों? कैंची, नाइफ वगैरह यूज होता है ना वहाँ पे। कैंची, केतु शुक्र, शुक्र क्या है? ब्यूटी। कपड़े, फैशन। हाँ करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। बना सकते हो रेमेडी। दीदी का झुकाव फैशन डिजाइनिंग की तरफ इसीलिए है क्योंकि शुक्र केतु को देख रहा है। लेकिन रिंकू दी का 12th हाउस में राहु शुक्र है, 6th हाउस में केतु है। शुक्र केतु के पर केतु को देख रहा है, लेकिन वो जब भी सिलाई करने जाती है उसके पैर में सूजन आ जाते हैं।
अरे रे वाह, नहीं कर पाती है क्योंकि केतु डिटैच Detach करता करो नहीं है। देते। इतना डेंजर है ना मैम। पर ये नहीं सब नहीं, ध्यान घुटनों में भी में रखना भी डिफिकल्ट लग रहा है मुझे तो। अरे मुझे तो लगता है मतलब क्या है ये, मतलब डिटैच ही करता है, वो चीज वो करना अगर है फिर भी नहीं, डिटैच करता है। वो अगर एक ही हाउस में होते, क्योंकि राहु है ना शुक्र के साथ में, इसलिए वहां पे केतु साथ नहीं दे रहा है। मॅम समझ मला में? एक डाऊट आहे. आपण जे त्रिकोण बघितलं की नाही, अर्थ त्रिकोण, धर्म त्रिकोण, हाँ। हा तसा एखाद्या त्रिकोणामध्ये केतू आला असेल कुठल्या हाऊसमध्ये, तर म्हणजे आता अर्थ त्रिकोण फॉर एक्झाम्पल, तर त्या कुठल्या तरी बाकीच्या 2 हाऊसेस मध्ये कुठल्या राशी, कुठल्या प्लॅनेट्स आहेत? ते बघायला पाहिजे. हम्म. बराबर है। मॅम आपण म्हणजे जसं का केतूचं आणि शुक्र जर असेल कॉम्बिनेशन, तर मग आपण हेल्थ डिझिजेस किंवा त्याचे काय प्रॉब्लेम असेल हेल्थ रिलेटेड, ते पण प्रेडिक्ट करू शकतो का? हाँ, करू शकतो ना. तर और मग हाऊस वाईज किंवा राशी वाईज मी जे आहेत आजार पण सांगितले आहेत पूर्ण. ते माझं झालं नाही मे बी म्हणजे. हां, तुम्ही ते व्हिडिओ बघितलेले नाही आहेत अजून. नाही. 7 2 पूर्ण 12 राशीचे जे व्हिडिओज आहेत ना यूट्यूबवरती, ते गो थ्रू करा. त्याच्यामध्ये पूर्ण क्लिअरली सांगितलेले आहे. शुक्राचे जे आजारपण आहेत ना, ते प्रायव्हेट पार्ट से संबंधित असतात. ज़्यादातर प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड रहता है, लेकिन शुक्र की बीमारियाँ शुगर मतलब डायबिटिक्स भी शुक्र के अंडर में ही आता है, मीठे से होने वाली बीमारी। ओके, उस तरीके से हर राशि के अपने अपने मतलब शरीर के अवयव में उनकी जगह है, उस हिसाब से उनकी बीमारियाँ भी हैं। 5th हाउस पेट है, स्टमक है, केतु वहाँ पर है तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, हो सकते हैं। पेट पे कट लग सकता है। हाँ, करेक्ट। बराबर बोल रहे हो आप, यस। बहुत नींद आ रही है शीतल मैम को, सो जाओ जाके, कल देख लेना वीडियो। आंखें खुल नहीं रही है उनकी। मेरी ठीक आंखें मॅम है, होने को ही आया, खत्म ही होने को आया, कोई नहीं। मॅम 4th 8th आणि 12th मोक्ष त्रिकोणी, ओके. हाँ, आणि 8th मध्ये, सॉरी नाही, चुकलंय, प्रश्नच चुकलाय, मला कळलं. अश्विनी। ठीक है। आध्यात्म से संबंधित जितने भी व्यवसाय अगर बोलो, वो सारे केतु के होते हैं। जैसे ध्यान सेंटर होता है, योगा सेंटर है जिस तरीके से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग, मतलब एस्ट्रोलॉजी, ये केतु के बिजनेसेस है। ओके, साहित्य जो है, धार्मिक ग्रंथ वगैरह जो है, वो सारे केतु से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, गुप्त विद्याएं जैसे मैंने बोला है, वो सारी चीज़ें केतु से रिलेटेड ही होंगे। और सीआईडी या जासूसी लेवल के जो भी हैं, मतलब वो सारे जॉब्स भी केतु के अंडर में आते हैं। डॉक्टर तो मैंने बोला ही है ऑलरेडी, ठीक है, केतु के अंडर में। और क्या हो सकता है, इस तरीके की चीज़ें, सन्यासी वगैरह, ये सारी चीज़ें केतु के अंडर में आते हैं। ठीक है, फिर दाह संस्कार से संबंधित जो सामग्री विक्रेता है, वो भी केतु के अंडर में आते हैं। स्थान अगर केतु का देखा जाए तो चौक जो है, मतलब चौरस्ता, सिग्नल, चौक, हाँ, वो केतु है। तपश्चर्या करने का जो स्थान होता है, वेदी जो बोलते हैं, वो केतु है। समाधि का, समाधि नहीं, वेदी। अच्छा. हाँ, और फिर हम जो हवन वगैरह, हवन कुंड वगैरह जो है, वो केतु है। ओके,
और ध्यान करने का जो ठिकान वगैरह है वो केतु की जगह है, स्थान है। और बहुत लंबे सांप जो है वो केतु, मतलब लंबी पूंछ वाले जो प्राणी हैं वो केतु के अंडर में आते हैं, ठीक है। केतु का रत्न जो है वो लहसुनिया बोलते हैं उसको, लहसुनिया बोलते हैं, या फिर कैट्स आई, बिल्ली की आंख के जैसी दिखती है वो, बीच में से एक रेख दिखती है, देखा होगा आप लोगों ने कैट्स आई बहुत जगह पे। मैम पर वो जो स्टोन्स वगैरह पहनना है वो उस दशा के अंतर्गत ही पहनना है ना, जिससे भी वो ऐसे नहीं पहना जाता, दशा के अंतर्गत नहीं पहना जाता, वो आपको सूट होता है तभी पहनना चाहिए, नहीं तो नहीं पहनना चाहिए। हाँ, क्योंकि मुझे मे भी शादी के पहले दिया था पापा ने पहनने के लिए, तो जब भी मतलब पहनने के बाद ना मेरा टेम्पर बहुत हाई होता था, मतलब बहुत गुस्सा, एंगर आना, तो मैंने वो निकाल के रख दिया। हाँ, शार्प चीज़ है ना केतु, और मंगल से कनेक्टेड है, ओके। और लहसुनिया उसको और बढ़ाता है। उसको वैडूर्य भी बोलते हैं ना? शायद, पता नहीं। केतु की दिशा कौन सी है? तो नैऋत्य, साउथ वेस्ट केतु की दिशा। ओके, महादशा में, विषुत्तरी महादशा में केतु के 7 साल की महादशा होती है, राहु और केतु की समान होती है, ठीक है। राहु की आपने ज्यादा बोली थी मैम, 19 ईयर्स समथिंग बोला था। क्या बात? 19 या 17 बोला था कुछ तो बोला। नहीं, 18 ईयर्स बोला था, सॉरी। 18 बोला था ना? 18 तो इसका केतु का कितना है? 7 ओनली 7। सिर्फ 7 ईयर्स। हाँ, ओनली 7। और अंक शास्त्र में इसको 7 अंक दिए गए हैं। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा केतु। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है केतु। क्या एस्ट्रोलॉजी अच्छा का लगता है कारक है आपको? केतु, ज्ञान का कारक है केतु, डिटैचमेंट का कारक है केतु। अटैचमेंट नहीं चाहिए किसी से हमको। जितना डिटैच रहोगे उतने सुखी रहोगे। मोक्ष प्राप्ति बोलते हैं ना, तो मोक्ष सिर्फ जन्म से मृत्यु का मोक्ष नहीं होता है, एक अटैचमेंट से छुटकारा पाना वो भी मोक्ष है। म्हणजे मॅम मोक्ष त्रिकोणात जर केतू येत असेल तर माणसाला लवकर मोक्ष मिळतो का? असं नसतं, कुठून मोक्ष मिळवायचा आहे ते सांगा, त्याच्यावरती डिपेंड करतं। ढगावरती गेलेलं मोक्ष ते मोक्ष नसतं, एका वाईट परिस्थितीतून स्वतःला बाहेर काढणं ते पण एक मोक्षच आहे, एक वाईट संगतीतून स्वतःला बाहेर काढणं ते पण मोक्ष आहे, एक वाईट व्यसनातून स्वतःला बाहेर काढणं ते पण मोक्ष आहे, एक वाईट जॉब मधून स्वतःला बाहेर काढणं ते पण मोक्ष आहे। म्हणून केतूच्या दशेमध्ये जॉब जातात। ये दशा कैसे समझती है? ऐसा समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। वो हमने सीखा नहीं ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, जब सीखेंगे तब समझ में आएगा। शीतल मैम गुड नाइट, आप जा सकते हो गया क्या? नहीं, मुझे तो सवाल पूछना है। अच्छा पूछो। नींद नहीं आ रही है, मेरी तो आंखें ही छोटी है। मुझे ऐसा लग रहा है आप सच में नींद में हो। नहीं, वो मेरी आंखें छोटी है ना, आपको लग रहा है बंद है। तो जो आपने अभी बोला ना कि जॉब जाना, हाँ, यानी वो ऐसे कौन से, मतलब कैसे सिचुएशन में होता है ऐसा? 10th हाउस का कनेक्शन अगर 3rd हाउस से बनता है, ओके, शनि से बनता है कई बार, और 12th हाउस से बनना। 12th हाउस में केतु फर्स्ट राशि यानी कि मंगल का इफेक्ट भी हुआ, बस इतना ही। 10th हाउस का कनेक्शन, 10th हाउस लॉर्ड का कनेक्शन 12th हाउस से होना, 3rd हाउस से होना, तो जॉब जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 12th हाउस लॉस का है, वहाँ वो भी केतु का ही स्थान है, वो भी अष्टम भाव तो है ही, अष्टम से हुआ तो भी प्रॉब्लम्स आएंगे। और अगर 10th हाउस का कनेक्शन 12th हाउस से हो, दशा उसकी चल रही हो, 6, 8, 12 की दशा चल पड़ी है, तो उस स्थिति में जॉब जाने के चांसेस ज़्यादा है। यानी कि मेरा जो हुआ तभी ऐसी कोई दशा चली है, उस टाइम पे वो चीज़ें हुई है। और मेरे 12th हाउस में केतु है ना, उसके साथ में हाँ। फर्स्ट
राशि यानी कि मंगल का इफेक्ट भी आया, इफेक्ट भी आया। तो यानी कि ब्लड और शार्प इंस्ट्रूमेंट हाँ, उससे रिलेटेड कॉम्बिनेशन तो बन ही रहा है, आप डॉक्टर हो। तो वो अच्छा माना जाएगा ना कि नहीं? अच्छा माना जाएगा, लेकिन बाय 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 बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। वो आयरा को ना सुलाना है, उसको थोड़ा ठीक नहीं होगा। कैसा है कि क्या कहते हैं उसको, क्या बोलने वाली थी मैं, हाँ, मुझे शनि की जब दशा चली है ना, उस टाइम पे ये चीज़ें हुई है, क्योंकि शनि कर्म का फल दाता है ना, तो कुछ कर्म ऐसे हुए होंगे जिसके वजह से ये जॉब जाने के चांसेस ज़्यादा हुए हैं। शनि चंद्र की दशा में चेंजेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। केतु बीच में आ जाता है तो वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, तो वो चीज़ें होती हैं। आप रो क्यों रहे हो मैम? नहीं मैम, नहीं रडता नो, है ना? नाही नाही, कशाला, नाही नाही नाही। रो डन विथ मत। मैम तो क्राइंग ये नाउ बस। फोर नंबर अगर केतु है तो उसका 7 के साथ, जैसे बोला आपने बोला पटेगा, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी वो 7 की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है क्या? 4 नंबर जिसका है होगा, हाँ। मोर नंबर ऑफ 7। कैसा है कि 4 नंबर जो है ना, वो कौन कौन से नंबर्स को अट्रैक्ट करता है मैं बताती हूँ। 1, 8, 7। पर आपने तो बोला ना 1 और 4 और 8 का कोई पटेगा नहीं। पटेगा नहीं, लेकिन वो एंटी एनर्जी को कैच करता है ना। ओके। वो जब भी परमानेंट रिलेशनशिप में आएगा तब वो प्रॉब्लम ज़्यादा देगा। जब तक परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं आता तब तक प्रॉब्लम नहीं होती, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। परमनेंट मैं रिलेशनशिप मध्ये तुम्हारे आल्यावर एकमेकांचा तुम्हारे जीव लिए जातोय। 7 समंदर पार करके आने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर लाने के लिए तैयार हूँ। वो सारी चीज़ें होती है जब तक परमानेंट रिलेशनशिप नहीं होती है। जब परमानेंट रिलेशनशिप में आ जाते हो तभी होती है प्रॉब्लम। उस दिन से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कई बार। आप पहले क्यों नहीं मिले मैम मेरे को? शादी से पहले कांटेक्ट करना चाहिए था ना मुझे, बराबर ना। बोलती थी ये बंदे से शादी नहीं करने का। ये अरे सोनाली म्हणजे, मुझे भी लग रहा है आप पहले क्यों नहीं मिले? नाही नाही, मग ते फेटेड आहे ना हे सगळं, ते व्हायचंच होतं, होणारच होतं। ऐसा नहीं है, अगर हमें प्रेडिक्शन होता कि ऐसा होगा, ऐसी रेमेडी करो तो इफेक्ट तो कम होता है, यस, कुछ तो कम होता ना, जितना कुछ कम सीवियर होता। हुआ, सीवियरिटी तो कम हो सकती थी ना। हमारे ना, मैं ना अभी ये